हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोएम दैट इज़ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके पोएट कौन है? स्टीफन स्प्लेंटर। ये बेसिकली ये इंग्लिश पोएट है और ये जो है सोशलिस्ट भी थे। चलिए अब इनकी एक पोएम का मैं पूरा आपको डीप एक्सप्लेनेशन दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद एक्सप्लेनेशन। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। फार फार मीन्स बहुत दूर है, गस्टी वेव्स मीन्स एनर्जेटिक वेव्स से इन चिल्ड्रंस के फेसेस बहुत दूर है, मीन्स एनर्जेटिक वर्ल्ड जो है वो इन चिल्ड्रंस से बहुत दूर है। लाइक रथलेस वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उनको बोला गया है यहाँ पे। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर्स मीन्स जो आपने देखा होगा स्लम जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं उनके हेयर्स क्या होते हैं? विदाउट प्रॉपरली कॉम्ब एंड लाइक अ वीड्स होते हैं, बिल्कुल झाड़ियों जैसे होते हैं। उसको यहाँ पे दिखाया गया विद देयर पैलर राउंड देयर पैलर मीन्स पेल फेसेस। माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस होते हैं तो उनके पेल फेसेस को यहाँ पे सिग्निफाइज कर रहा है दिस वर्ड पैलर। Okay, then the tall girl with her weighted down head. There was a tall girl also present in the slum classroom with her weighted down head means वो उसका सर जो है वेट से झुका हुआ है, उसके सर के वेट से नहीं, उसके ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितनी पावर्टी और उन सब चीज़ों की टेंशन, उनके डिप्रेशन से उसका सर झुका हुआ है। The paper seeming boy with rat's eye. Paper seeming boy means here the poet compare the boy malnutrition undernourished boy with a paper. वो बिल्कुल पेपर जैसा पतला है विद रैट्स आई। उसकी आइज किसकी तरह है? बिल्कुल रैट्स की तरह है, बिल्कुल चूहे की तरह है। क्यों? क्योंकि वो इतना माल न्यूट्रिशन है, उसकी आइज ही सिर्फ उसकी बॉडी में क्लियरली दिखाई देती हैं। एंड रैट क्या होते हैं? रैट्स जितने क्यूरियस होते हैं वैसे उसकी आइज में भी क्यूरियोसिटी दिखाई दे रही है। The stunted unlucky hire of twisted bones reciting a father's ganal disease his lessons from his desk means the stunted unlucky hire यहाँ पे किसको सिग्निफाई कर रहा है? दैट पेपर लाइक बॉय को सिग्निफाई कर रहा है कि वो अनलकी हायर है बिकॉज उसने क्या किया, अपनी जीन्स में ये सब अपने फादर से इनहेरिट किया। कौन सी? ये गनाल डिसीज जो है ये उसने अपने फादर से इनहेरिट किया। ये ट्विस्टेड बोन्स की डिसीज होती है, बोन्स की बहुत ज़्यादा डेंजरस डिसीज होती है, डेट इज कॉल्ड गनाल डिसीज। ही हायर्ड फ्रॉम हिज फादर। ओके, एंड रिसाइटिंग फ्रॉम हिज डेस्क मीन्स वो उस सब चीज़ों को रिवाइज कर रहा है अपने माइंड में, अपनी डेस्क से। मतलब उसका क्लास में ध्यान नहीं है, वो अपनी डेस्क से बैठ के वही सब चीज़ें रिवाइज कर रहा है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास मीन्स पीछे क्लास में डिम क्लास है, उसी में पीछे क्या है? वन अननोटेड स्वीट यंग, एक बॉय और प्रेजेंट है जो कि अननोटेड मीन्स उसको किसी ने अभी तक नोटिस नहीं किया। स्वीट एंड यंग चाइल्ड है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम। उसकी आइज क्या है? ड्रीम्स में रहती हैं, ड्रीम वर्ल्ड में है। उसमें बहुत सारी, उसकी आंखों में बहुत सारे सपने दिखाई दे रहे हैं। ऑफ स्क्वायरस गेम्स इन ट्री रूम अदर देन दिस। आपको पता है जैसे कि स्क्वायरस गेम प्ले किया करती हैं, वैसे ही उसकी आइज उसी पे टिकी हुई हैं। बाहर ट्री है, ट्री पे जो है स्क्वायरस जैसे गेम प्ले कर रही हैं, वैसे ही उसकी आइज भी उन्हीं सब पे टिकी हुई है। अनलेस ही वॉज कंसर्निंग टुवर्ड्स हिज क्लासरूम। देन ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। ऑन सोर क्रीम वॉल्स मीन्स उनके क्लास की जो स्लम एरिया में क्लासरूम है उसकी वॉल्स जो हैं बिल्कुल सोर क्रीम कलर की हो गई हैं। माइट बी पॉसिबल दे आर वाइट इन कलर। पहले अगर वो वाइट कलर की थी, आज वो सोर क्रीम कलर की वॉल्स दिखाई दे रही हैं। डोनेशंस मीन्स वहाँ पे ये सब जितना भी ये स्लम एरिया क्लासरूम चल रहा है ये किस उससे चल रहा है? डोनेशंस पे चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशंस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन डोनेशंस में उन्हें क्या क्या मिला है? शेक्सपियर्स हेड मिला है, मतलब कि उनकी शेक्सपियर की एक उन्हें पिक्चर मिली हुई है जो उनके क्लासरूम में लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन की एक पिक्चर है। मीन्स क्लाउडलेस एट डॉन मीन्स होता है कि इवनिंग के टाइम पे जब सनसेट हो रहा होता है, उसकी एक पेंटिंग उन्हें मिली हुई है। देन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज मीन्स एक बहुत ही सुंदर से किसी पैलेस की पिक्चर उन्हें मिली हुई है, जो कि जैसे कि वो सारे सिटीज़ में घुमाया और इस तरीके से इतना सुंदर ब्यूटीफुल पैलेस है, उसकी पिक्चर वहाँ लगाई गई है। ठीक है, देन आता है बेल्ट ऑफ फ्लावरी टायरोलीज वैली की भी एक वहाँ पिक्चर उनके वॉल पे हैंग कर रही है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग देयर वर्ल्ड एट वर्ल्ड्स मीन्स यहाँ पे अपने वर्ल्ड को, जो स्लम एरिया से बाहर जितना भी वर्ल्ड है उसको ये वर्ल्ड मैप जो है पूरा अवॉइड कर रहा है।
और ये स्लम एरिया जितना भी है इसके बारे में कहीं भी इस वर्ल्ड मैप में नहीं दिखाया गया है। इसमें ये बताया जा रहा है एंड गेट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। और अभी भी इन चिल्ड्रंस के लिए यही विंडोज़ जो हैं इनकी पूरा वर्ल्ड है, नॉट दिस मैप। ये जो मैप है ये जो इनके स्लम एरिया से बाहर का है ये इनका वर्ल्ड बिल्कुल भी नहीं है। वेयर ऑल द फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पे इनका इन सारे बच्चों का स्लम एरिया के जितने भी बच्चे इनका जो फ्यूचर है ये सब किससे पेंटेड है, पूरा फॉग से पेंटेड है। मीन्स इन्हें धुंधला धुंधला फ्यूचर इनका दिखाई देता है अगर ये अपने विंडोज से बाहर झाँक के देखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा स्लम एरिया में क्या होता है, बाहर सिर्फ मिस्ट है, फॉग है, और मतलब आप देख सकते हैं वहाँ पे इन्हें जो है पावर्टी में ही जीना पड़ता है पूरी तरीके से। तो इनके फ्यूचर आगे कोई भी नहीं है, इस वर्ल्ड मैप से इनका कोई भी काम नहीं है, यहाँ पे यही बताया गया आपको। ओके, देन अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। अब इनकी जो स्लम एरिया की जो नैरो स्ट्रीट्स हैं, जो पतली पतली रोड्स हैं, जो गलियां हैं, सील्ड इन विद अ लेड स्काई, वो सील्ड हो गई हैं बिल्कुल लेड स्काई से। लेड स्काई मतलब कि स्काई भी इनके साथ नहीं है, स्काई भी लगता है कि इनको इसी में सील करके रखना चाहता है। हमारा जैसे ब्लू स्काई पूरा दिखाई देता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी पावर्टी, वो इनको कभी भी देखने को नहीं मिला आज तक। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, मीन्स बहुत दूर हैं ये सारे स्लम एरिया के जितने भी बच्चे हैं, ये सब किससे, रिवर्स से, केप्स गुफाओं से, स्टार्स ऑफ वर्ड्स मतलब कि अच्छी अच्छी बातों से, सब चीज़ों से ये लोग बहुत दूर हैं। श्योरली शेक्सपियर्स इज़ विकेट, यहाँ पे शेक्सपियर्स को विकेट क्यों बोला गया, विकेट का मतलब होता है बुरा इंसान। विकेट इसलिए बोला गया क्योंकि इनके लिए कोई भी मतलब नहीं है उसकी यहाँ पिक लगाने का। यहाँ पे जो पिक्चर उनकी लगाई गई है शेक्सपियर की इनके क्लासरूम में, उसका यहाँ पे इनके लिए कोई भी यूज़ नहीं बनता है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, इनके लिए मैप जो है बैड एग्जाम्पल है क्योंकि उस मैप में कहीं भी स्लम एरिया जो है सिग्निफाई नहीं कर रहा है, वहाँ पे कहीं भी स्लम एरिया को ये लोग जो हैं कहीं भी दिखाते नहीं हैं, कहीं भी शो नहीं करते हैं। एंड विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, यहाँ पे क्या बताया गया, जैसे शेक्सपियर्स की आप बोला गया उसे विकेट इसलिए बोला गया क्योंकि उस जो हमें पता है कि जो शेक्सपियर हैं वो इंग्लिश में इतने अच्छे हैं और ये चिल्ड्रंस क्या हैं इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा वीक हैं आप कह सकते हैं, क्योंकि इस्लाम एरिया में यहाँ की स्कूलिंग भी वैसे ही है। तो शेक्सपियर क्या है बेसिकली ये लव पे, किंग्स से रिगार्डिंग, रॉयल्टी से रिगार्डिंग जो है पोएम्स लिखा करते हैं, बट ये बच्चे इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, तो इसलिए वो शेक्सपियर को विकेट एज अ विकेट कंसीडर कर रहे हैं। देन विथ शिप्स एंड सन्स, जो शिप्स दिखाई दे रही हैं इनको, सन दिखाई दे रहा है, एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये सब चीज़ें जो इन्हें जो ये सब फ्रेजेस जो आपको यहाँ पे दिए गए, ये सब चीज़ें ये बच्चे कहाँ से अपने माइंड में ला रहे हैं, ये सब इन फोटोग्राफ्स को देखकर। टेम्पटिंग देम टू स्टील, टेम्पटिंग देम मतलब कि उनको प्रोवोक कर रही हैं कि वो स्टील कर लें, इन सब चीज़ों को चुरा लें, क्योंकि उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल होती हैं। फॉर लाइफ्स डेट स्लाई टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, पर इनकी लाइफ्स भी जो है, लाइफ्स जो इनकी ज़िंदगी है वो इन्हें दोबारा, स्लाइड टर्न मीन्स इनको दोबारा से इन क्रैम्प्ड होल्स में भेजने के लिए भेज देती है। आप कह सकते हैं कि मतलब इनकी लाइफ में वही क्रैम्प्ड होल्स है, अब बिल्कुल स्लम एरियाज ही इनकी लाइफ में लिखे हुए हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है आगे। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग टू एंडलेस नाइट मीन्स कि इनकी जो एंडलेस नाइट है, बिल्कुल डार्कनेस है इनकी लाइफ में, कभी भी इनकी जो नाइट है वो कभी भी ओवर नहीं होने वाली। इनकी जो नाइट मीन्स डार्कनेस, इनकी लाइफ के जो फॉगी नाइट है, फॉगी मीन्स जिसमें इनको कुछ भी क्लियरली इनके फ्यूचर से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं दिखाई देता, वैसी नाइट बिल्कुल भी डार्कनेस से फुलफिल, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। ऑन देयर स्लैग हीप्स, स्लैग मीन्स ये होता है कि जब हमारे अर्थ के अंदर से मेटल्स निकलते हैं तो उसमें से 40 to 50% ही काम का होता है, और जितना भी रेस्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट होता है डेट इज़ कॉल्ड स्लैग। इज डेट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो स्लैग को जो है स्लैग हीप्स, हीप्स मतलब ढेर होता है, स्लैग के मतलब कि कूड़े के ढेर पे ये चिल्ड्रंस रहते हैं। वेयर स्किनी पीप्ड थ्रो बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, वेयर स्किनी स्किन्स पीप्ड थ्रो बाय बोन्स मीन्स उनकी स्किन्स जैसे कि पीप आउट कर रही हैं, उनकी बोन्स उसमें से पीप आउट कर रही होती हैं उनकी स्किन में से, वो इतने माल न्यूट्रिशन अंडर नरिश्ड हैं कि उनकी सारी हड्डियां जो है आप कह सकते हो चमकती हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, जैसे कि हम होते हैं, हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या पसंद करते हैं, स्पेक्टिकल्स विच आर वेरी लाइट वेटेड, बट उनके पास इतना
उसे हायर करने के पैसे नहीं होते, वो क्या करते हैं, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं विच आर वेरी हैवी वेटेड एंड मेड अप ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लासेस। उनके स्पेक्टिकल्स के ग्लासेस भी मेंडेड होते हैं, मेंडेड मीन्स टूटे हुए होते हैं, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। जैसे कि हमारी कोई बॉटल है, हमारे से ज़मीन पे गिर गई या स्टोन्स पे गिर गई, जैसे क्रैक पड़ जाते हैं उस पर या बिल्कुल शैटर्ड हो जाती है, उस तरीके से इनके ग्लासेस के पीसेस भी बिल्कुल शैटर्ड हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। उनका जितना भी वक्त है, जितना भी स्पेस मीन्स उनकी जितनी भी दुनिया है, वो पूरी उस फॉगी स्लम में सराउंड करती है, उसी के चारों ओर है, उसके आसपास है और उसके बाहर कोई भी उनकी लाइफ नहीं है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम। तो यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि उन मैप्स पे जिन पे बड़े बड़े डोम्स मतलब बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें, उस पर अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स को दिखाया जाता है, उन्हीं जगह पे ब्लॉट कर देना चाहिए। ब्लॉट मतलब मार्क आउट कर देना चाहिए ब्लैक पेन से या ब्लैक मार्कर से ब्लॉट कर देना चाहिए बड़े बड़े तरीके से कि यहाँ इतनी प्लेसेस पे स्लम एरिया अभी भी एग्जिस्ट करता है मीन्स यहाँ पे अभी भी इतना ज़्यादा स्लम एरिया है हमारे इंडिया में, या फिर आप कहीं भी कह सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। देन अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स दिस मे बिकम द विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइक्स लाइक कैटाकॉम्स। अनलेस गवर्नर्स इंस्पेक्टर्स विजिटर्स, जब तक यहाँ पे कोई गवर्नर या इंस्पेक्टर या विजिटर लाइक फॉरेनर्स ये सब नहीं आते जो कि इनकी लाइफ को बदल सकते हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। ये मैप जो है सिर्फ इनके लिए एक विंडो बनी रहेगी जिससे बाहर इस मैप को देख के ये होप कर सकते हैं कि इस मैप के बाहर ऐसी ही इस विंडो के बाहर एक ऐसी दुनिया है जो इस मैप में हमें दिखाई दे रही है। एंड दीज विंडोज डेट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। और ये विंडोज़ जो उनके रूम की, जो उनके क्लासरूम की, स्लम एरिया में जो क्लासरूम है उसकी जो विंडोज़ हैं ये उनको शट अप कर देती हैं। शट अपॉन देयर लाइफ्स, उनकी लाइफ्स को इस तरीके से बंद किए हुए हैं लाइक अ कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स क्या होता है? कैटाकॉम्स मीन्स अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड्स। कैटाकॉम्स अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड्स होते हैं, उन्हीं की तरह इनकी लाइफ को भी बिल्कुल इन स्लम एरिया में ही बंद कर दिया गया है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। ब्रेक ओ ब्रेक मीन्स इन सब चीज़ों पर ब्रेक लगाना चाहिए। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक वो लोग जो हैं टाउन तक नहीं पहुंच जाते, जब तक वो सारे स्लम एरिया के चिल्ड्रंस जो हैं जब तक वो शहर नहीं पहुंच जाते, जब तक वो एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, जब तक वो हरी भरी घास नहीं देख लेते, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, जब तक वो ग्रीन फील्ड्स नहीं देख लेते, अपनी खुशियों को नहीं देख लेते, एंड मेक देयर रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जब तक वो खुले आसमान के नीचे गोल्डन सैंड्स के ऊपर मीन्स आप कह सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस जब तक यहाँ पे नहीं आ जाते, एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स वाइट एंड ग्रीन लीव्स। मीन्स उनकी टंग रन करनी चाहिए, मतलब कि उनके ब्रेन को, हियर नेकेड सिग्निफाइज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, जब तक उनके माइंड जो है विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी टेंशन बुक्स को नहीं पढ़ लेते। वाइट मीन्स यहाँ पे बुक्स है, एंड ग्रीन लीव्स मीन्स नेचर, जब तक वो उस नेचर की हैप्पीनेस को फील नहीं कर लेते, जब तक वो उस इंटेलिजेंस को नहीं देख लेते, वाइट पेपर मीन्स बुक्स को जब तक नहीं पढ़ लेते। ओपन लीव्स ओपन मीन्स वाइट नेचर को यहाँ पे सिग्निफाई किया गया है। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। आफ्टर ऑल हिस्ट्री देयर्स, हिस्ट्री उसी की होती है, इतिहास उसी का होता है। हुज लैंग्वेज इज द सन, जो कि सूरज की तरह तपता है, जो सूरज की तरह अपने आप को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहीं पे स्टोरी खत्म होती है। देन टायरोलीज वैली। टायरोलीज वैली मैंने आपको पहले ही बताया था, परटेनिंग टू अ टायरोल एंड ऑस्ट्रेलियन एल्फाइन प्रोविंस। टायरोलीस वहाँ पे प्लेस है ऑस्ट्रेलियन प्रोविंस में। देन कैटाकॉम्स मीन्स क्या होता है? अ लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी विद एक्सकेवेशंस इन इट्स साइड फॉर टॉम्स। The name catacomb before the 17th century was applied to a subterranean commons near Rome. Means आपको मैंने बताया था कैटाकॉम्स का सिंपल वे में आप ये समझ सकते हैं, इसका वही मतलब होता है कि अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड्स होते हैं, उसी की तरह इनकी लाइफ को भी बिल्कुल पूरी तरह से शट डाउन करने की ट्राई किया गया है यहाँ पे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।